हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम लोग आपका चैप्टर रिज्यूम करेंगे, चैप्टर वन। पिछली क्लास में हमने किया था ये वाली एक्टिविटी जिसमें हमने ये देखा था कि जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। अच्छा, स्टेम भी हम कर चुके थे, इस पर बी बेस्ड हम एक्टिविटी कर चुके थे। उसके बाद हम आज शुरू करेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स मतलब जड़, जड़ से किसी प्लांट को उगाना। सो प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डहलिया, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। कहाँ से उगते हैं ये सब? रूट से उगते हैं। जो जड़ होती है ना, जड़ से उगते हैं ये। If you cut the top portion of the carrot and plant it in the ground, a new plant will grow from it. आपने देखा है वो कैरेट के ऊपर गोल गोल लगा होता है, ऊपर ऊपर की साइड। अगर आप उसको कट करके सॉइल में लगाएंगे और सॉइल को प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे, उसको पूरे एनवायरनमेंट को प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, तो आप देखेंगे कि रूट से भी एक नया प्लांट उगाया जा सकता है। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब हम किससे प्लांट को उगाएंगे? लीव्स से। लीव्स मतलब पत्तियां। ब्रियोफाइलम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ इट्स लीव। मार्जिन्स का मतलब कोने। ब्रियोफाइलम की जो न्यू लीव होती है ना, जो न्यू प्लांट होता है, उस न्यू प्लांट उसकी जो लीव होती है, लीव के कॉर्नर पे जो स्प्राउट्स होते हैं, उनसे उग सकता है। The tiny plantlets fall off on the ground and grow into independent plants. इसके अलावा क्या होता है? न्यू प्लांटलेट्स, उसकी पत्ती के ऊपर ना, कोने पर पत्ती के ऊपर छोटी छोटी प्लांटलेट्स उग जाती हैं, और जब वो उगकर नीचे गिरती हैं तो फिर वो अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। Plants like ferns grow from spores. Spores are found on the underside of the leaves. Spore से होते हैं, और स्पोर पाए जाते हैं लीव्स के नीचे। जो लीव का सरफेस होता है ना ऊपर का, उससे नीचे वहाँ पर स्पोर्स पाए जाते हैं, और उससे भी एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। The spores fall on the ground and grow into new plants. Mosses and live birds also produce with the help of spores. नाउ वी विल टॉक अबाउट सीड डिस्पर्सल। देखो, सीड्स कई बार क्या होता है, अब आप बोलोगे सीड डिस्पर्सल की क्या ज़रूरत है, हम अपने आप जाके जो बीज हैं उसको डाल देते हैं, तो क्या है परेशानी, क्या ज़रूरत है सीड डिस्पर्सल की? देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जंगल उग जाते हैं, नदी के आसपास जंगल उग जाते हैं। तो जंगल क्यों उग जाते हैं? क्या पानी उगा देता है जंगलों को? बिल्कुल नहीं। पानी हेल्प करता है, पर किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड्स की ज़रूरत होती है। तो सीड डिस्पर्सल होता कैसे है? प्लांट्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। आपने कभी किसी पेड़ को जाते हुए देखा है कि नहीं मैं अपना सीड वहाँ जाके गिराऊंगा जिससे कि मेरे जैसा एक नया प्लांट वहाँ पैदा हो? बिल्कुल भी नहीं। आपने किसी भी प्लांट को चलते फिरते नहीं देखा होगा। If the seeds fall and grow beneath the parent plant, there will be overcrowding. देखिए, अगर कोई भी सीड, आपने देखा होगा कई बार एक छोटी सी ही जगह पे, थोड़ी सी ही जगह पर बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं, और वो प्लांट बहुत एक दूसरे के साथ कंपटीशन वे में आ जाते हैं, सॉइल के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए। ओके, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ज़्यादा प्लांट आ जाते हैं एक जगह पे, जो कि बिल्कुल भी प्लांट की ग्रोथ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। देयर विल नॉट बी इनफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड वार्मथ फॉर ईच प्लांट। अब होगा क्या कि जब एक ही कोने पर बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, प्रॉपर वार्मथ नहीं मिलेगी। So it is important that the seeds are spread over a wide area where they get enough sunlight, air, water and space to grow. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सीड्स हैं वो आपस में थोड़ी सी दूरी पर रहें, जिससे कि जब नया प्लांट उगेगा तो उसे प्रॉपर जगह मिल पाए ग्रो करने के लिए। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है कि जहाँ पर जो पेरेंट प्लांट है, जो मेन प्लांट है वो है, पर उसका जो बीज है, उसका जो सीड है वो कहीं और चला जाए, तो उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। हाउ आर सीड्स डिस्पर्स्ड? अब होता कैसे है? मैंने आपको बताया ना, प्लांट को आपने चलते हुए नहीं देखा होगा।
सेम वे आप देखना, बीज भी अपने आप चल कर तो जाएगा नहीं कि नहीं पापा मम्मी मैं यहाँ पर नहीं उगना चाहता, मैं थोड़ा सा दूर उगना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उठकर चला जाता हूँ, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो अब सीड डिस्पर्स होते कैसे हैं? Seeds of different plants have different special features that help them to disperse. सीड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि उसकी मदद करते हैं फैलने में। In nature, wind, water, animals and human beings help in the dispersal of seeds. और इसके अलावा कौन मदद करता है सीड डिस्पर्सल में? नेचर कैसे मदद करती है? कभी हवा से उड़ा कर ले जाती है, तो कभी पानी से बहा कर ले जाती है सीड को, कभी किसी एनिमल की बॉडी पर चिपक कर सीड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, कभी ह्यूमन बींग्स की हेल्प से भी ऐसा हो जाता है। दे एक्ट एज द एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एजेंट्स। नाउ डिस्पर्सल बाय विंड, अब होता कैसे है डिस्पर्सल? हवा से कैसे होगा? आप बोलोगे मैम कैसे हो जाएगा हवा से? सम सीड्स आर वेरी लाइट, आप देखना कुछ बीज ना बड़े हल्के से होंगे, बड़े हल्के से। इवन आप तुलसी के ऊपर जो सीड उसके आ जाते हैं ना, वो देखिएगा कितने हल्के होते हैं, बिल्कुल अगर हम फूंक भी मारेंगे तो वो उड़ जाते हैं। The seeds of orchid are almost as fine as dust. Even orchid के जो seeds होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे dust का particle होता है ना, बिल्कुल full stop जैसा, बिल्कुल बिंदी जैसा, इतने छोटे होते हैं। They are easily carried to a new place by the wind, और इसीलिए वो wind के संग एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जा सकते हैं। Cotton and dandelion seeds have hair-like structures. These act like little parachutes and carry the seeds away from the parent plant. कॉटन और डैंडेलियन के जो सीड्स होते हैं वो हेयर, उनके ऊपर ना थोड़े थोड़े बाल से होते हैं, थोड़े थोड़े से हेयर्स लाइक, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाते हैं। ओके, नाउ डिस्पर्सल बाय वाटर। Fruits of certain plants are carried by water. The lotus has spongy light fruit that helps it to float away from the parent plant. जैसे लोटस का फ्रूट है, लोटस का फ्रूट जो होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है वेट में और स्पंजी टाइप का होता है। स्पंज जानते हैं ना, स्पंज टाइप का होता है, और वो फ्लोट करके, वो बहकर थोड़ा सा दूर चला जा सकता है। The thick fibrous coat of the coconut helps to carry it away. Coconut can travel for thousands of kilometers across seas and oceans without decaying. Even आप देखोगे जो कोट का, जो कोकोनट का कोट होता है सीड का, वो भी बड़ा मोटा सा होता है, तो आपने देखा होगा कि वो कितनी दूर तक भी बहकर जा सकता है। It germinates on reaching the shore if it gets the right condition. और जब ये बीज किनारे पर पहुंचेगा, बहकर नदी में से जब ये किनारे पर बहकर पहुंचेगा, तो जब इसको फेवरेट कंडीशंस मिलेगी तो ये ग्रो कर जाएगा। ओके, नाउ डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सम प्लांट्स हैव जूसी फ्रूट्स दैट मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं भाई एनिमल भी खा सकते हैं ना, खा गए, एनिमल को पसंद आया। द सीड्स कम आउट इन देयर ड्रॉपिंग्स। अब क्या होगा, फ्रेश होंगे वो, जब वो फ्रेश होंगे तो उनका जो पूप निकलेगा, जो ड्रॉपिंग्स होगी, उसमें वो जो सीड्स होंगे वो निकल आएंगे। दिस कैन बी फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सारा काम, वो जो अगर एक कबूतर ने एक कुछ फ्रूट खाया या कुछ खाया और उसके अंदर सीड चला गया तो बोलेगा नहीं मैं फ्रेश होकर भी यहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं भाई, वो उसने खा लिया, वो उड़ जाएगा, और जब वो काफ़ी दूर पहुँच जाएगा तो जब वो ड्रॉप करेगा तो वहाँ से वो सीड अपनी पेरेंट की जगह से बहुत दूर जाके स्प्राउट करने की कंडीशन में होगा। जामुन, चेरी एंड एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे। ओके, नाउ हमने डिस्पर्सल देखा, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, जैसे ही आप लोग होमवर्क, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिए व्हाट्सएप पे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, ओके देन, बाय।